गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरे पास एक साधक ने फोन कर रहे थे, सवेरे से लगे थे, अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे से 4 फोन आ गया उनका, लेकिन हमने वो फोन अटेंड नहीं करे थे। लेकिन जब अटेंड करे उन्होंने एक बात बताए कि आपका वीडियो हमने बहुत सुने, पूरी रात सुने वीडियो, और हमको उसी से बहुत प्रेरणा मिला और हम आग में पका वाला भोजन छोड़ दिए। 8 दिन हो गया है, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में है, लेकिन हमारा तम्बाकू नहीं छूट रहा है। हमारा तम्बाकू, मैं बहुत तम्बाकू खाता हूँ और तम्बाकू छूट नहीं पा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोगों का ये परेशानी है कि नशा से मुक्त नहीं हो पाते हैं। चाहे कोई तम्बाकू का नशा कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, इस तरीके से कोई ड्रग्स खा रहा है, मतलब ड्रग्स का गोली ले रहा है, इस तरीके का नशा एकदम अंदर में इस नशा लेते हैं। तो पहला सवाल ये है, आप नशा क्यों करते हैं? नशा इसलिए करते हैं कि आपको कुछ तनाव में है, कुछ परेशानी में है, कुछ टेंशन में है, कुछ आपके अंदर में बेचैनी है, कुछ अभाव है आपके अंदर में। तो उसके कारण आप तनाव मुक्त होने के लिए, आपने टेंशन मुक्त होने के लिए, परेशानी से मुक्त होने के लिए, कुछ समय अपनी दिमाग को शांत करने के लिए, मतलब जब नशा करते हैं हमारा दिमाग नहीं चलते, विचार शून्य हो जाते हैं, विचार इतनी चलती नहीं है, तो हमको थोड़ा राहत मिलती है अपनी, तो हम थोड़ा मतलब उसी के कारण इसका उपयोग करते हैं। बहुत लोगों ने नशा इसलिए उपयोग करते हैं घर की परेशानी से, मतलब घर में क्लेश है हर समय, घर में कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई अपने भाई से लड़ाई है। तो इस क्लेश के कारण हमने ये जो तनाव सर पे इतना बोझ डाल दिए, वो बोझ से मुक्ति के कारण हम नशा कर रहे हैं। तो इसके लिए कैसे मुक्ति पाएंगे हम? तो मुक्ति तब पाएंगे जब आप आपके खुद के अंदर में संकल्प करेंगे कि हमको ये नशा नहीं करना है, हमको प्रभु का नशा करना है, हमको भजन का नशा करना है। हम ऐसा जाम पिए कि प्रभु के नशे में, मौज में, मस्ती में नाचते रहे, ताकि लोग देख के बोले कि कौन सा, पूछे कि हमको भी पूछते हैं ऐसे, कौन सा जाम पी रखे हैं कि नशे की तरह नाच रहे हैं। तो हमने बोलते हैं हमने तो भजन की नशा पिए हैं, प्रभु का नाम का जाप का रस पिए हैं, जो इसके कारण हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। वो नशा चढ़ जाना चाहिए। हम जिस नशा कभी ना छूटेगा, कभी खरीदना नहीं पड़ता है ये नशा। जो प्रभु का जाम पीता है, जो रस पीता है, वो पैसे से खरीदा नहीं जाता, पैसे खर्च नहीं होती है, ना बीमारी आती है उसमें तो उल्टा हम तनाव मुक्त होते हैं, नींद बढ़िया से आती है, शरीर स्वस्थ रहता है, और हमको देख के दूसरे ने भी मस्ती में नाचते हैं, झूमते हैं, और इसी रास्ते को पकड़ते हैं प्रभु का नशा का रस पीने के लिए। तो आपके मन में भी यही होना चाहिए कि हमको फ्री का नशा पीना चाहिए, हमको पैसे खर्च करके ना, मतलब ऐसा नशा जो हमको बीमारी लाएगा। थोड़ा सोचिए, मेरे बात को जो भी ये वीडियो देखेंगे, जो भी नशा करते होंगे, चाहे शराब, चाहे सिगरेट, चाहे तम्बाकू, चाहे बीड़ी, चाहे आग में पका वाला भोजन, क्योंकि आग में पका वाला भोजन भी सबसे बड़ा एडिक्शन है। तो जो भी ये चीज कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप ये वीडियो सुनते समय मतलब सोचना है कि हम पैसे खर्च करके क्या क्या खरीद रहे हैं। पैसे खर्च कर करके बीमारी खरीद रहे हैं, पैसे खर्च कर करके तनाव खरीद रहे हैं, पैसे खर्च कर करके हम अपनी नींद को, मतलब नींद नहीं आ रही है, नींद भी हमारा पूरी नहीं हो पा रही है, तो पैसे खर्च करके
हमने अपने घर को क्लेशमय कर रहे हैं, तनावमय कर रहे हैं, रोगग्रस्त कर रहे हैं। शरीर से भी रोगी है, मन से भी रोगी है, और हमारा बुद्धि में अज्ञानता भर गया है, ज्ञान प्रकाश प्रकट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए पैसे ऐसे ऐसे खर्च कर करके मत अपने तम्बाकू का खा के सेवन करके अपने को रोगी मत करिए। जैसे कि वो हमको जो बेटा ने बात करे मेरे साथ, उनका जीभ जल गया है, जीभ जल गया है तम्बाकू खा खा के, फिर भी तम्बाकू नहीं छूट रहा है। आग में पका वाला भोजन छूट गया, तम्बाकू नहीं छूटा। मेरे को हंसी आ रही कि उन्होंने बोले आपका वीडियो देख देख के रात 8 रात, मुझे बताया 8 रात आपके वीडियो सुना रात, अब फिर भी मेरा तम्बाकू नहीं छूटा। तम्बाकू खा खा के नींद जाग के आपकी वीडियो सुना। तो मेरे को उन्हीं को विनती है कि वो थोड़ा सोचे कि हम वो तम्बाकू खा खा के एक संत का वीडियो सुने, एक साधु का वीडियो सुने, जिन्होंने परमात्मा में हर समय रमते रहते हैं, उनका वीडियो सुने तो हम उनको सम्मान दिए कि आदर करे, कि असम्मान करे, कि निरादर करे, उनका वाक्य सुने। वो बोले आपका मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छा लगा, और आपका काल का मोटिवेशनल स्पीच मैंने 3 बार सुना, बार सुना बोले। तो वो सुनने का क्या फायदा है? आप ये वीडियो सुन के अगर आपका तम्बाकू नहीं छूटा, एक संत का वीडियो सुन के, तो क्या फायदा है वो वीडियो सुन के? उससे तो अच्छा ऐसा आप वीडियो ही मत सुने। हमको असम्मान कर रहे हैं, हमको मतलब ये आनंदी रूपी शरीर को असम्मान नहीं करे आप। हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं, जो परमात्मा बैठे, आपके अंदर भी वही बैठे, सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, और उसका आपने वीडियो सुने और उनका अंदर में जो परमात्मा बुलवा रहे हैं वो आप सुने। तो जो हमको जन्म दिए, जो प्रभु ने जन्म दिए, उनको हम निरादर करें, आदर नहीं करें। जिन्होंने मनुष्य जीवन दिए, मनुष्य जीवन पाना बहुत कठिन है। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, यही शास्त्र में बोला गया है, रामायण में बोला गया है कि बड़े भाग्य से जो जिसका भाग्य अच्छा होता है, जिसका किस्मत अच्छा होता है, उसको मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन इतनी अनमोल जीवन, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। याद रखना, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ऐसा हमको मनुष्य जीवन मिला प्रभु ने। जो संत के अंदर जो बोल रहे थे, वो प्रभु ने आपको जन्म दिए मनुष्य जीवन। और वो मनुष्य जीवन को हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा अपना बार सोचिए कि कितना व्यर्थ गवा दिए। उनको 59 इयर्स हो गया, तो 59 इयर्स हम व्यर्थ गवा दिए। प्रभु का जो जीवन हमको जिंदगी दिए, उसको जिए नहीं हम, वो मरे, हम मुर्दे की तरह जिए, मूर्छित जीवन जिए, और हमारा व्यर्थ समय निकल गया 59 इयर्स। तो अभी थोड़ा जाग जाइए। जैसे मेरे वीडियो सुन के रात 8 रात आप जागे, फिर भी पूरी तरह नहीं जाग पाए, क्योंकि वो थोड़ी देर की जाग हुई आपकी, मतलब वो पूरा जागना नहीं हुआ। अगर पूरी तरह जाग जाते तो आप भागते नहीं। मतलब पूरी तरह जागना है तो आपको वो जागना 24 घंटा रहेगा, तो 24 घंटा वो जागना रहेगा, तो तम्बाकू नहीं खा पाएंगे। आप 8 रात नहीं सोए, जागे, लेकिन बाकी 24 घंटा से 8 घंटा काट लीजिए, तो आप 16 घंटा आप मतलब बेहोश जीवन जिए स्थूल रूप से। ऐसे वो 8 घंटा भी आप बेहोश जीवन जिए, क्योंकि वो 8 घंटा में भी आप तम्बाकू चबा के खाए, और चबा के खा के मेरा वीडियो सुने, तो आप पूरी 24 घंटा टोटल घंटे आपने बेहोशी जीवन जिए। कोई मतलब ये जाग के नहीं जिए, खाली स्थूल रूप से जाग के सुने, निद्रा नहीं आई तो सुने, लेकिन आपने जागे नहीं। तो आप थोड़ा अपने आप प्रश्न कीजिए कि पैसा दे के आपने बोले मैं तनाव रहता है, मेरे पत्नी के साथ उनके मतलब
गर्म हो जाते हैं, मतलब कोई पत्नी गर्म हो जाता है, कभी पति गर्म हो जाता है, कभी बेटे गर्म हो जाते हैं, कभी बेटी गर्म हो जाता है। ये गर्म स्वभाव जो होती है, आप सोचते हो पत्नी गर्म हुई, पति गर्म हुआ, कोई पत्नी गर्म नहीं होता है, कोई पति गर्म नहीं होता है। वो पति पत्नी तो एक सिर्फ आकार है, एक नाम दे दिए पति, एक शरीर को मतलब दे दिए कि ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरा है, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जो गर्म हो रहे, वो आपका किस कारण के लिए नाराज है, वो प्रभु ने किस कारण के लिए आपका मतलब उसको आपको जगाने के लिए वो गर्म हो रहे हैं कि आप जाग जाओ, सही दिशा पकड़ो, तब सेवा सुमिरन का मार्ग पकड़ो, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पकड़िए पूरी तरह। वो जगाने के लिए उनके अंदर में वो गर्माहट आती है कि वो जो गुस्से होते हैं, कुछ होते हैं, आपको जगाने के लिए तब आप संभल जाना चाहिए, तब कोई भी शांत रहना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करना है। हमको इस तरीका का जीवन जीना है कि हम थोड़ा शांत स्वभाव हो जाए हमारा, और जो भी बोल रहे हैं यही सोचे, अगर हमारे लिए कोई अच्छा बोल रहा है तो अपने अंदर में जीवन में उतारिए, उसको सुधारने की प्रयास करिए। एक कान में सुनिए, दूसरे कान में जो निकाल देना है, अगर आपका काम का नहीं है तो निकाल दीजिए, अगर काम का है तो प्रभु ने एक बुद्धि दी है, बीच में एक दिमाग दिए हैं, वो दिमाग में फिट करिए उनके बात को, अपने आप को परिवर्तन करिए। दूसरे का दोष मत दीजिए कि वो गुस्सा होता है, वो मुझे बोलता है, वो मुझे हर समय डांटता रहता है, वो मेरे पास गर्म होता रहता है। ये हम खाली ओ मतलब ओ करके एक उंगली वो उसके तरफ, अपने तरफ 3 उंगली हो रही है। तो इस तरीका का जीवन मत मतलब जिए। इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है कि हम खाली उसका देखते रहे कि वो किस लिए हो रहा है, किस लिए हो रही है। ये सवाल करिए अपने आप को। अगर कोई आपको गर्म हो रहा है, अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अगर कोई आपको डांट रहा है, अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? कोई तो वजह होगा जिसके कारण हो रहा है। अगर वो वजह पता लगा, अगर हो रहे हैं, अगर हमारे में वो गलती है तो उसको सुधार दीजिए। आपके ऊपर है वो सुधारना, तो आप खुद सुधारिए। अगर नहीं तो फिर अगर आपका गलती नहीं है तो आप दूसरी ढंग से भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसे ही मतलब मेरा गलती न हो के बेवजह गुस्सा होते हैं, बेवजह हमको डांटते रहते हैं, कुछ कारण नहीं होता है, तो आप थोड़ा आपका दृष्टिकोण बदल दीजिए। आप ये सोचिए अगर वो ऐसा है तो फिर आप ये सोचना है कि उनके अंदर ने उसका क्या हिम्मत है, किसका क्या हिम्मत है। हम तो हमारा हिम्मत है, हम खुद सांस ले रहे हैं, खुद हाथ उठा रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर में कोई शक्ति है जो हमको बुलवा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, कोई हजम हो रही है, जो खून बन रहा है, जो हमारे अंदर में बुलवा रहा है, सुन रहा है, वो शक्ति है जो कर रहा है। तो उसके अंदर भी जो हमको गाली दे रहे हैं कि डांट रहे हैं कि गर्म हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी वही शक्ति, वही परमात्मा, उसका क्या हिम्मत है जो वो आपको कुछ बोल सके। उसके पीछे कोई सत्ता है जो बोल रही है। वो सत्ता की तरफ ध्यान दीजिए, वो सत्ता की तरफ समर्पित हो जाइए कि वो सत्ता ही है जो बोल रहे हैं, तो आप शांत रह पाएंगे। उसको प्यार करिए। वो सत्ता, वो अस्तित्व, वो जो हमेशा रहता है, आप वो सो जाने के बाद भी उसके अंदर रहता है, वो चीज, वो सत्ता, वो शक्ति के प्रति समर्पित हो जाइए। प्यार करिए प्रेम से। हाँ, सभी को प्यार से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। तो किसी को भी, तो किसी के प्रति हमारा मतलब हम अनकंडीशनल लव करें, बेशर्त। हम सभी चीज में शर्त रखते हैं। वो गर्म होती है, वो मतलब गाली देता है, तो हम क्यों प्यार करें? ऐसा नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बांटने वाला बने। प्यार भी बांटे, प्रेम भी बांटे, और मैत्री भाव भी दे, करुणा भाव भी दे, और नेगेटिविटी दूर करें, नकारात्मक चिंतन को दूर करें कि हमारे जो नेगेटिविटी है हर समय हम जिसको सोचेंगे ज्यादा वो बढ़ेगा। अगर आप सोच रहेंगे बार बार कि वो गर्म हो रही है, वो हर समय गर्म होती है, वो हर समय मुझे बोलते रहते हैं, तो ऐसे अगर सोचते रहेंगे, जो सोचेंगे वो बढ़ेगा।
नहीं, वो मुझे गर्म नहीं हो रही है, वो उसका प्यार है। उसका प्यार इस तरीका का है कि वो ऐसा आवाज से बोलते हैं, ऐसे उसकी आवाज है, ऐसे वो मुझे गर्म हो सकती है, वो नहीं हो सकती है। उसके अंदर तो परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा ऐसे हो रहे हैं। अगर वो ऐसे मतलब कुछ भी बोल रही है तो उसके अंदर प्रभु बोल रहे हैं। इस उनको मुझे प्यार करना है, प्रभु के ऊपर मुझे भरोसा करना है। इस तरीके से आप दृष्टिकोण बनाइए ताकि वो जो आप सोच रहे हैं वो गर्म हो रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं जाके पॉजिटिविटी जाएगा। नहीं, वो मुझे उसका प्यार इस तरीका का है, उसका बोल इसका है कि वो मुझे चाहे मतलब जो रस होता है ना, रस वो 9 तरह का रस होता है। रुद्र रस, एक रुद्र रस भी है, एक मतलब जो कि क्रोध का वो रस बोला जाता है। वो सभी के शरीर में 9 प्रकार की रस होती है, तो वो मतलब रुद्र रस जागृत हुआ है, तो वो भी एक प्यार है। हर समय खाली वो चुच्चू चुच्चू पुप्पू पुप्पू करके प्यार करना, ऐसे आलिंगन, ये प्यार नहीं होता है। प्यार किसी अलग तरीका का भी होता है। अगर कोई डांट भी रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, वो भी प्यार है। उसको इस तरीके से ग्रहण करिए आपने कि सब कुछ प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है, कोई मेरे से अलग नहीं है। तब आप शांति से जीवन जी पाएंगे। और आप वो गर्म हो रहा है बोल के हम तम्बाकू खा के वो मतलब अपने को शांत रखेंगे, तनाव को शांत रखेंगे, तो ये गलत है। इसी से हम उल्टा पैसे से हम मतलब रोग खरीद रहे हैं। नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। आपको अगर कमर में दर्द है, अगर आपके कमर में कोई पाइप लगी है, तो आप ही के कारण लगी है कि आपने गलत आहार करे, अयोग्य आहार करे, तम्बाकू खाए, नशा करे, तभी आपके अंदर में ये आप कमर में पेन आ गया। तो आप सोचिए, अब अगर छाला भी पड़ गया तो देखिए क्या क्या बीमारी आपने लाए। तम्बाकू खा के जीभ में छाला हो गया, कमर में दर्द हो गई, बैक पेन हो गया, तो तनावग्रस्त हो गए, तो डिप्रेशन में आ गए, नींद नहीं आ रही है, तो ये सब तो रोग ही है ना। तो आप तम्बाकू के माध्यम से रोग ही खरीदे हैं। तो इस तरह आप अपने आप को सोचिए, आपको मनुष्य जीवन क्या तनावग्रस्त रहने के लिए मिला है, कि मनुष्य जीवन आपको क्या अयोग्य आहार खाने के लिए मिला है, कि मनुष्य जीवन प्रभु भजन के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, सुमिरन के लिए मिला है, सभी को सही दिशा दिखाने के लिए मिला है। ये तब सेवा सुमिरन का मार्ग दिखाने के लिए मिला है, सही स्थान पे सेवा दान करने के लिए मिला है, जहाँ दवाई रहित हो रहा है, जहाँ पे निःशुल्क सेवा हो रहे, निस्वार्थ सेवा हो रहे, ऐसे स्थान पे अगर आपका कोई सेवा लग जाएगी, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, भौतिक रूप से, किसी भी रूप से अगर आपका सेवा लग गई, वो सेवा कबूल होती है प्रभु के पास। और इस तरीके का आपने जीवन जिए ताकि आपका अंदर की गंदगी दूर हो। एनिमा करिए बार बार, और पूरी तरह गॉडमेड फूड में रहिए। आग में पका वाला भोजन, मिल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशा छोड़ने की संकल्प करिए। आपको जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जिनके प्रति आपका विश्वास है, अगर हमारे प्रति है, हमारा वीडियो देख के आपको अगर प्रेरणा मिल रही है, तो हमारे चरणों में आप ये तम्बाकू वाली हमको ऐसा झोली में भिक्षा दान दे दीजिए, ताकि आप तम्बाकू न करें, जिसके कारण आपका इतनी रोग हो गई है। तो रोग से मुक्त होना है तो आपको तम्बाकू का त्याग करना पड़ेगा। पैसा दे के बीमारी मत खरीदिए। आप मुक्त में जो आपको नशा करना है, तो आप प्रभु का नशा में रमिए, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसके लिए आपका कभी किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं होना पड़ेगा, जो हर समय आपके पास वो नशा रहेगी। ऐसा नशा करिए, ऐसा जाम पीजिए जो न खत्म होने वाला जाम, और ऐसा जाम जो थोड़ी देर ले रहे हैं, 4 घंटे रहता है वो नशा, थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो गए, फिर दोबारा फिर तम्बाकू खाए। क्यों ना, थोड़ी देर फिर तनाव मुक्त होना है, फिर थोड़ा देर हुए फिर तम्बाकू खाए। दिन भर में 15 बार तम्बाकू खा रहे, आप एक बार जाम, प्रभु का नशा आप में रम जाए, ताकि आपको ये जो बार बार पैसा दे के खरीद के तम्बाकू खा रहे, वो खाना नहीं पड़ेगा। तनाव मुक्त होने के लिए आपने पैसा दे के तनाव मुक्त हो रहे, आप पूरी तरह तप सेवा सुमिरन का मार्ग को अपनी जीवन शैली बनाइए। इसी में तम्बाकू भी नहीं खाना है, खाली आग में पका हुआ भोजन और दूध से बनी चीजें छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा
ताकि आपका पास जो मस्ती आएगी, जो आनंद आएगा, वो आनंद फिर कभी खत्म नहीं होगी। वो उसके लिए फिर कोई तनावग्रस्त जीवन आपको जीना नहीं पड़ेगा। आप हर समय तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। आप करके देखिए, करोगे तो पाओगे, ये अनुभव की बात है। करना तो खुद को पड़ेगा, छोड़ना तो खुद को पड़ेगा। संकल्प करके मैं आपके लिए छोड़ दूंगी तो आप तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे कि आप अच्छे का, जैसे मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए, जैसे दूसरे लोग, दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, ऐसा जीने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है, वो नहीं कर पाएंगे। मैं भजन करूंगी तो मुझे मिलेगा, मैं छोड़ूंगी तो मैं आनंद में रहूंगी। इस तरीके से आप अगर छोड़ेंगे तो आप आनंद में, मस्ती में रह पाएंगे, सुमिरन भजन पे रह पाएंगे। हर समय आपको देना का भाव होगा, देना देना देना, लेना कुछ भी नहीं, देने की भाव होगी। तो इस तरीके से आप दे पाएंगे, देने वाला बनेंगे। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। और जब भी देंगे वो आप इस भाव से देंगे कि प्रभु दिए हैं, प्रभु ले रहे हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत मतलब मैं बहुत बड़ा पोस्ट में हूँ। इस तरीके से भाव में दे के अगर दान करेंगे तो वो दान भी जीरो है, जीरो, वो भी नहीं लगेगी दान। दान ये होगा जब आप ये सोचेंगे कि जो दे रहा है वो भी प्रभु है, जो ले रहा है वो भी प्रभु है। तो प्रभु दे रहे हैं, प्रभु ले रहे हैं, प्रभु प्रभु को प्यार कर रहे हैं। इस तरीका का आपके मन में भाव आएगी। तो इस भाव से अगर देंगे, आपका कबूल होगा, वहां पे आपका सब कर्म कबूल होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। यही धर्म है। और आप हर समय आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, मौज में रहेंगे और खुशी रहेंगे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिला है व्यर्थ गंवाने के लिए। हर एक सांस मूल्यवान है, हर एक क्षण मूल्यवान है। वर्तमान हमारे लिए यही है कि हम अभी बदल जाए, इसी क्षण बदल जाए। काल पे ऊपर नहीं छोड़ना है। अभी इसी क्षण अभी छोड़ पाएंगे सब कुछ। आग में पकाया भोजन भी छोड़ पाएंगे, बीड़ी सिगरेट नशा भी छोड़ पाएंगे, तम्बाकू भी छोड़ पाएंगे और दूध से बनी चीजें भी छोड़ पाएंगे। सब शक्ति हमारे अंदर है। इस तरीके के आपके अंदर में मतलब बल आएगा। सब अभी करना है, अभी अभी इसी क्षण, काल पे नहीं छोड़ना है। अभी त्याग कर देना है, अभी मेरे झोली पे दे देना। जब आप मेरे वीडियो सुनेंगे और यही सोचना है कि अगर हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तो थोड़ा सा कर्जा प्रभु का हम चुका पाएंगे, संतों का हम चुका पाएंगे, शास्त्रों का हम चुका पाएंगे। मनुष्य जीवन जो मिला है वो थोड़ा आनंद ले पाएंगे। तो इस तरीके का जीवन जिए, पूरी तरह छोड़ दीजिए, नहीं तो कैंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछे पीछे कदम कदम ऐसे ऐसे आते रहेंगे, कैसे अंदर घुस जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अरे मेरे को तो कुछ दर्द नहीं हो रहा था, कैसे अब मैं 4th स्टेज में पहुंच गया कैंसर। अरे मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, कैसे मेरे किडनी में ट्यूमर हो गया। यही होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। छुप के अंदर में रोग आएगी और दुखी होंगे और तड़प तड़प के आपका जान निकलेगी, जीवन निकलेगा। जबकि आपको तो प्रभु सुमिरन से आपका मौत जाने के लिए जीवन मिला है, ना कि तड़प के सांस जाने के लिए जीवन मिला है। तो आपके हाथ में है। आप प्रभु को याद करके आप मौत तो निश्चित है, जन्म मिला है तो मौत निश्चित है। लेकिन मौत किस तरह का आपने करेंगे, किस तरह का आलिंगन करेंगे, वो आपके हाथ में है। प्रभु को भज के आप मौत सांस त्याग करेंगे कि तड़प के हाय 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 करके दर्द से आपने अपना मतलब त्याग करेंगे सांस। ये आपके हाथ में है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो इस तरीके से जाग जाइए, पूरी तरह जाग जाइए और पूरी तरह अपनाइए न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आपका लाइफस्टाइल बनाइए। देखना क्या चमत्कार होती है। चमत्कार आपकी आंखों के सामने देखेंगे कि कैसे मौज, कैसा मस्ती, कैसा आनंद। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
आराम आनंद का जीवन, ध्यान अपने आप होगा, निर्विचार अवस्था अपने आप आएगी। जो आप नशा करके विचार शून्य होना चाहते हैं, वो तो प्रभु का ध्यान का नशा चढ़ जाएगी, तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे, शांति का जीवन यापन करेंगे। नहीं तो आपके हाथ में है आप कैसा जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे कि बुरा जीवन, दुखी जीवन जिएंगे, ये सब आपके हाथ में है। निर्णयकार आप हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह सुनिए, आप पूरी तरह संकल्प करिए कि हमको, अगर संकल्प करेंगे, दृढ़ संकल्प प्रभु को याद करके, और जिनको भी आपका प्रति श्रद्धा है तो जरूर छूट जाएगा, वो आप स्वयं कर पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, इसको अपनाइए और तंदुरुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और शांत रहिए, प्रतिक्रिया रहित जीवन जिए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।